प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के दोपहर के समय के लिए परमेश्वर। हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते इस समय हम आपके वचन को सीखने के लिए तैयार है परमेश्वर। इस क्लास में हम आपकी सहायता मांगते हैं, हमें बुद्धि समझ दे वचन समझने के लिए प्रभु। हमारे हृदय को तैयार करें, मन को तैयार करें। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमें अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ दे प्रभु। इस क्लास में पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी अगुवाई करो। आपके दास को आपके हाथ में सौंपते, उन्हें भी पढ़ाने के लिए मदद करो, अभिषेक करो, शब्द दो परमेश्वर, उनकी अगुवाई करो पिता। इस क्लास के द्वारा प्रभु हम एक शिष्य बन सके, सही रीति से आपके बीच चलने वाले, और हम सीख सके कैसे हम बना सकते हैं लोगों को और आपके पास लेके आ सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, सो कुछ वर्सेस आप लिख लीजिए, फिर हम लोग उनको पढ़ेंगे और फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे साथ साथ में। ओके, तो भजन संहिता 1 पे चल लीजिए, पहले 1 का लिखने में। निर्गमन 28 और 29वीं पंक्ति, भजन संहिता 4:3, रोमियो का 6वां अध्याय 13 और 14। भजन संहिता 1, निर्गमन 28, 29, 28वां अध्याय 29वीं पंक्ति, भजन संहिता 4वां अध्याय 3री पंक्ति, और रोमियो का 6वां अध्याय 13 और 14। क्या ही धन्य है वह पुरुष। बेसिकली वर्स नंबर 2 पढ़ी है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वर्ड वहाँ पे ध्यान इज वर्ड मनन है, मेडिटेशन। ओके, सो मेडिटेशन का को किस तरह से आप समझाओगे? मेडिटेशन क्या होता है? मनन करना मतलब क्या होता है? हाँ, सोचते रहना, राइट। चिंता क्या होती है? कोई तकलीफ के बारे में सोचते रहते तो चिंता हो जाती है। वचन के बारे में सोचते रहते तो मनन हो जाता है। ओके, अब वर्स 1 को पढ़ेंगे, राइट। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ना यहाँ पे 3 चीजें हमें दी गई हैं जो धार्मिक मनुष्य के बारे में, राइट ना। भजन निर्गमन 28 और 29 को देखोगे तो उसके अंदर और एक वर्ड हमारे लिए वहाँ पे दिया गया है। तो हम भजन संहिता 1 से शब्द उठाएंगे मनन। ओके, निर्गमन 28 और 29वीं पंक्ति पढ़ेंगे। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इजरायलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। सो बेसिकली हारून किस तरह से क्या कार्य क्या है? या हारून कौन है? याजक है। क्या विश्वासी याजक हैं? करेक्ट। सो वर्ड हमें निर्गमन 28 से मिल रहा है हमारे स्थान के बारे में, याजक। ओके, सो फर्स्ट हमने देखा मनन, सेकंड हमने देखा याजक। ना भजन संहिता 4 अध्याय 3री पंक्ति में पढ़ी देखिए क्या लिखा है। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब सुन लेगा। भक्त मनुष्य को, गॉडली, ओके, भक्त मनुष्य को यहोवा ने क्या किया है? अलग किया है। हमारे लिए क्या वर्ड इस्तेमाल है यहाँ पे? अलग किया हुआ, सेट अपार्ट, सैंक्टिफाइड। ओके, अलग किया है। अलग करने का मतलब है अलग किया है उसकी सेवा के लिए। अलग किया मतलब इसे साइड में रख के खड़ा नहीं कर दिया, अलग किया है उसकी सेवा के लिए, सैंक्टिफिकेशन। ओके, रोमियो का 6वां अध्याय जिसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली जब भी आप शब्द पवित्रीकरण या सैंक्टिफिकेशन देखते हो या अलग देखते हो, याद रखना, सिंपल इलस्ट्रेशन याद रखने के लिए, अगर कोई लोग होटल जाते हैं तो पहले फ़ोन करते हैं, ये टेबल रिजर्व की, हम लोग 5 लोग आ रहे हैं, टेबल हमारे रोक के रखना। जब आप वहाँ जाते तो आप बोलते मेरा ये नाम है, बोला हाँ आपकी टेबल अलग से रखी हुई है। अगर कोई और आएगा कहने के लिए कि नहीं ये उनके लिए रखी गई है, तो परमेश्वर ने उस तरह से हम सबको अलग करके रखा है उसकी सेवकाई के लिए। तो वो जो कार्य के लिए उसने हमें अलग किया हुआ है वो सिर्फ हम कर सकते हैं।
दूसरे को अलग कार्य दिया गया। ओके, सो अब रोमियो का 6वां अध्याय 13 और 14 पढ़ेंगे। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। बेसिकली अंग को हथियार क्यों कहा जा रहा है? ओके, ये आपके सोचने के लिए आगे बात करेंगे। ओके, आगे बढ़िए, सॉरी। पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सो यहाँ पे दो शब्द का इस्तेमाल किया, हथियार और अंग। तो अंग को हथियार क्यों कहा गया? ओके, और एक 1 कोरिन्थियंस 6वां अध्याय चलेंगे। 1 कोरिन्थियंस का 6वां अध्याय बता रहा हूँ, लास्ट के 4 वर्सेस पर। नहीं, 13 और 14 पढ़ेंगे और 17 से 20 पढ़ेंगे। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए नहीं है। प्रभु देह के लिए है। हाँ, देह के लिए नहीं, प्रभु देह के लिए है। शरीर नंबर 14 पढ़ो। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? जो तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्य के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। वर्स 17 देखो। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। एक्चुअली वर्ड वहाँ पे बचे रहो, जो वर्ड इस्तेमाल किया कि भाग जाओ, जैसे यूसुफ भागा था, वो शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया कि बेविचार से भागो। बचे रहो नहीं, तुम बच नहीं सकते हो बेविचार से। इन अ सेंस भागोगे तो बचोगे, खड़े रहोगे तो फंस जाओगे। ओके, तो यूसुफ ने जब पोटीफर की बीवी है तो ये नहीं कहा चलो घुटने में जाके प्रार्थना करे कि परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, वो भाग गया उधर से। ओके, सो बेविचार से भाग जाओ। ओके, सो कभी कभी इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश हिंदी बाइबल कभी कभी यूज़ करता हूँ बिकॉज वर्ड करेक्टली ट्रांसलेटेड नहीं है। करेक्टली नहीं बोलूँगा, बट नज़दीकी वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन सही मीनिंग निकालना है। सो अपने बाइबल में लिखना कि वो आप जो आप शब्द बोल रहे हो कि सिर्फ बचे रहो, एक्चुअली भाग जाओ वहाँ से, बेविचार से भागो, उससे दूर भागो। कि उसके साइड में ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। जो यूसुफ का केस में तो बेसिकली टेम्पटेशन था, बट इमोरालिटी। ओके, सो आगे बढ़ी। सॉरी। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुमने बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सो ये वर्स इज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे ना, तो कुछ वर्ड्स हमने देखे, राइट। फर्स्ट हमने देखा मनन, करेक्ट। दूसरा हमने देखा याजक। ना ये सब फर्स्ट तो हमारे लाइफ के लिए मनन, याजक। फिर साम 4 में हमने क्या देखा? अलग करके रखा हुआ है परमेश्वर ने हमें, राइट। फिर रोमियो के 6वें अध्याय में क्या देखा? हथियार। अंग तो हमारे अंग हथियार हैं इन अ सेंस, राइट, जिससे मैं युद्ध कर सकता हूँ। इसलिए इफिसियों के 6वें अध्याय में हमें कवच ये सब पहनने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमें युद्ध की तरह तैयार रहना है, राइट। और जब 1 कोरिन्थियंस 6 के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे और कुछ शब्द हमें दिखते हैं कि हमारा शरीर किसका है? परमेश्वर का है, और हमको ऊंचे दाम से खरीदा गया, राइट। एक दाम चुकाया गया, यीशु मसीह का लहू। ना जब हम इसके बारे में बात करेंगे, टॉपिक जिसके बारे में हम टच करना चाह रहे हैं वो है होलीनेस। ओके, होलीनेस, पवित्रता। पवित्रता के बारे में टच करेंगे ना। उत्पत्ति को देखते हैं बाइबल में। उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब लिखना शुरू किया, जब किताबें में, तो सब चीज़ों की शुरुआत के बारे में दिया गया, करेक्ट। फिर जब हम निर्गमन पे आते हैं तो परमेश्वर वहाँ पर छुटकारे के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन निर्गमन के बाद कौन सी किताब? लेविटिकस। छुटकारा दिलाने के बाद, बाहर लाने के बाद मिस्र से, पहली चीज परमेश्वर क्या सिखाता है लोगों को? पवित्रता। फर्स्ट चीज होलीनेस सिखाता।
और कोई चीज नहीं सिखाई, सीधी तरह से उसको होलीनेस सिखा दी सारे देश को, बिकॉज उसको पता है कि अगर ये स्टैंडर्ड पवित्रता का मेंटेन करेंगे तो परमेश्वर की विजय चल सकते हैं। यीशु मसीह के जीवन में उसको सामर्थ्य कहाँ से मिल रहा था? उसकी पवित्रता की वजह से, क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं बोला था इसलिए वो किसी से डर नहीं रहा था, कभी उसने किसी का बुरा नहीं किया था इसलिए वो जब वो मंदिर में गया तो उसने कोई कभी गलत कुछ नहीं किया था, इसलिए जब गलत हो रहा था तो उसने खुद उनको ना, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यीशु मसीह ने क्या किस चीज से उनको मारा? कोड़े से मारा। अगर आप ध्यान से यूनानी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कोड़े में उसने अपने हाथों से बनाए। वो वहीं पर मंदिर में बैठ वो देख रहा था क्या कर रहे हैं और कोड़े बना रहा था। उतना क्रोध था उसमें उस समय में, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन को उन्होंने बिजनेस का स्थान बना लिया था। तो अपनी आंखों से देख रहा है क्या हो रहा है, और इसलिए जब वो खड़ा हुआ, याद रखना वो जो मेज थी वो मेज लकड़ी की नहीं थी, मार्बल पत्थर की थी। तो जब उसने पत्थर को उठा के फेंका होगा तो सोचो उसके अंदर सामर्थ्य कितना होगा। बट वो सामर्थ्य, आत्मिक सामर्थ्य कहाँ से आ रहा था? पवित्रता से। वो उसका स्ट्रांग पॉइंट था, वो उसका सामर्थ्य था। जब हम हमारा जीवन एज अ शिष्य पवित्र बिताएंगे तो हमारे जीवन में सामर्थ्य होगा। अगर मैं जीवन पवित्र नहीं बिताता हूँ, मेरे जीवन में सामर्थ्य नहीं होगा। अगर मेरे जीवन में पाप है तो मेरे जीवन में सामर्थ्य नहीं हो सकता। अगर मेरे जीवन में आदत है मुझे पाप करने की तो मेरे जीवन में सामर्थ्य नहीं हो सकता। और अगर मेरी आदत अगर थी तो मैं उसे रोककर अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर से क्षमा मांगकर फिर से मार्ग पर आ सकता हूँ। ओके, मेरे जीवन में जब पवित्रता होगी मेरे जीवन में सामर्थ्य होगा। ओके, जब मेरे जीवन में पवित्रता नहीं होती है तो लोगों को प्रार्थना करना भी बोझ लगता है, क्योंकि वो डरते हैं परमेश्वर के सामने जाने से, क्योंकि उनको पता है कि वो अपवित्र ना। एज मनुष्य होने के नाते हम अपवित्र हैं ऑलरेडी, और इसलिए इब्रानी के 4 अध्याय में 14 से 16 में लिखा है कि अनुग्रह के सिंहासन के पास निडर होके आओ, वहां पर तुम्हें करुणा और अनुग्रह दोनों दिया जाएगा जरूरत के समय में। बट हमें आदत नहीं डालनी है, हमें पवित्र जीवन जीते हैं। ओके, उस तरह से है। विश्वासी के जीवन में सामर्थ्य तब होगा जब वो पवित्र जीवन जिएगा। रोमियो के 6 अध्याय में बेसिकली सैंक्टिफिकेशन के बारे में पूरा अध्याय है। रोमियो का 6 अध्याय पूरा पवित्रता के बारे में ही है। बट इन अ सेंस नाउ फर्स्ट चीज जब हम सोचते हैं पवित्रता के बारे में, हमें ध्यान देना है हमारी सोच के बारे में। एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में रोज कम से कम 50,000 सोच उसके दिन में आती है। रोज 50,000 सोच उसके मन में आती है पर डे, सोचता है, थॉट्स ना। वो थॉट कहाँ से आ रहे हैं, किसकी ओर से आ रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो जब मैं शिष्य हूँ, डिसाइपलशिप के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली डिसाइपलशिप में कहने का मतलब यह है कि एक शिष्य जो परमेश्वर जो परमेश्वर को अपना शिष्य, अपना गुरु मानता है और अपने मन को उत्तेजित रखता है। ओके, अपने मन को उत्तेजित रखता है उसके वचनों से। तो पवित्र अगर मुझे रहना है तो फर्स्ट चीज मेरे मन में मुझे परमेश्वर के वचन को क्या करना पड़ेगा? सामवान, मनन। जब मैं मनन करूंगा, क्योंकि मैं याजक हूँ, मैं मनन करूंगा, परमेश्वर मुझे अलग करके रखेगा। किस चीज के लिए? ताकि अपने शरीर को मैं अभ्यास बनाकर उसकी सेवा कर सकूं। ओके, क्यों? क्योंकि मेरा शरीर जो है ये अपना नहीं है, अब परमेश्वर का शरीर है। जब मैं अविश्वासी था, मेरा शरीर परमेश्वर का शरीर नहीं था, मेरा अपना था। जिस तरह से मैं चाहता था मेरे शरीर को इस्तेमाल करता था, जो गलत काम करने थे मैं करता था। अब नहीं कर सकता हूँ, अब मैं परमेश्वर का संतान बनूंगा। अब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है और ये शरीर पवित्र आत्मा का है। करेक्ट? उस तरह से। ओके, सो इफिसियों का 1:18 और 4:18 साथ में पढ़ेंगे जरा। एफिशिएंस पहला अध्याय 18वीं पंक्ति और चौथा अध्याय 18वीं पंक्ति। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तो तुम जान लो कि उस
बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में इसकी निराश की महिमा का धन कैसा है। ओके, और 18वीं पंक्ति, चौथे अध्याय की 18वीं पंक्ति में क्या लिखा है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। ना दोनों के अंदर वर्ष में फर्क देखते हो कि बेसिकली एक जगह पे उनका मन अंधकार में है और दूसरी जगह पे देखते हैं कि उनका वर्ष नंबर 18 में ज्योतिमय है, राइट? ताकि तुम जान सको मेरे ना, वहाँ पे शब्द इस वक्त मन की आंखों को ज्योतिमय करके रखो ताकि हम जान सकें क्या है। और वर्ष 4:18 में देखेंगे तो उनकी समझ, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है क्योंकि उसकी अज्ञानता के कारण जो उन्होंने उसके मन को कठोरता के कारण किया। सो बेसिकली एक विश्वासी के जीवन में दोनों पॉसिबल हो सकता है कि मेरा मन एक्चुअली ज्योतिमय है, लेकिन अगर मैं उस पर ध्यान न दूं और उस पर नज़रअंदाज करता रहूँगा तो मेरे मन में भी अंधकार भर जाएगा। बिकॉज मेरे सोच ना, अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि मैं 3 गिनूंगा और कुछ नहीं सोचना, 1 2 3, रोक सके? नहीं ना, कुछ ना कुछ सोच रहे थे। ये सवाल क्यों पूछा? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? चल रहा था। तो इस समय में एज क्लास चल रही है, हमारे मन में कंटिन्यूसली थॉट आ रहे हैं, तो उस थॉट को मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? 2 तरीके से। या तो मैं वचन के अंदर से भर सकता हूँ और पवित्र ठहर सकता हूँ, सेकेंडली मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। तो वर्स 4:18 उनके मन अंधकार से भर गया था। वर्स 1:18 में लिखा है कि उनकी मन की आंखें ज्योतिमय हो गई थी। मन की आंखें ज्योतिमय कब होंगी? जब मैं वचनों पर ध्यान दूंगा। मन की आंखें अंधकार जब भरेगा, जब मैं इसको इग्नोर करूंगा। दोनों पॉसिबल हो सकता है विश्वासी के लिए। ओके, सो बेसिकली इस तरह से। लेकिन हम डिसाइपलशिप जब हम बात करते हैं तो डिसाइपलशिप हर एक विश्वासी के लिए, डिसाइपलशिप हर एक विश्वासी के लिए। ओके, सो हबाकुक का 2 अध्याय 4 पंक्ति, रोमियो का 1 अध्याय 17 पंक्ति लिखने के लिए बाद में पढ़ लेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 और वर्स नंबर 130। भजन संहिता 119 और वर्स नंबर 130। सो हमारे मन में हम थॉट सोच रहे हैं और अगर हम वचन के अनुसार सोचेंगे तो ज्योतिमय मन होगा, लेकिन अगर नहीं सोचेंगे तो हमारा मन अंधकार से भर सकता है। ओके, तो भजन संहिता 119 130 में देखिए क्या लिखा है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, इससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले लोग भी समझ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, भोले लोग भी समझ प्राप्त कर सकते हैं। सो तेरे वचनों के द्वारा, सो मैं अपने मन को ज्योतिमय करना चाहता हूँ और मैं कितना भी भोला हूँ मैं समझ प्राप्त कर सकता हूँ अगर मैं परमेश्वर के वचनों में बना रहा था। ओके, भजन संहिता 119 वर्स 130। नाउ हमारा मन जो है वो 4 दिशाओं में उसे हमें तैयार करना है। ओके, 4 दिशाओं में। पहला, फर्स्ट परमेश्वर की ओर, मत्ती का 25 है, परमेश्वर की ओर। इक्विप को कैसे बोलोगे आप? मेरे पास ठीक है, मन को तैयार करना बाद में और बताऊंगा। मत्ती का 25 अध्याय लिखते हैं, वर्ष बाद में तो मेरे ध्यान में नहीं आता। सो अपने मन को हम 4 दिशाओं में तैयार करते हैं। फर्स्ट परमेश्वर की ओर, यानी दिशा ऊपर की ओर। जैसे उसके साइड में जब लिखोगे परमेश्वर की ओर, जैसे दिशा से लिखना चाहिए। 4 दिशाओं में मन, ये पहले परमेश्वर की ओर, इस तरह से। हाँ, कभी कभी एज ए डिसाइपल हमारे मन में गलत सोच आ सकती है, हम बुरी सोच सकते हैं। जब मत्ती के अध्याय 25वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम उन कहानी को देखते हैं, राइट, कि कुछ लोगों को बुलाया गया है और कुछ लोगों को नरक में डाल दिया गया है, राइट। मैथ्यू 25 में है, राइट। देशों के ऊपर न्याय किया जाएगा, जो देश परमेश्वर के पीछे नहीं चले, जो चले। एक्चुअली 31 से लेकर 46 तक वहाँ पे वर्सेस में लिखा है, देशों के ऊपर न्याय है। ओके, सो
नंबर 41 को देखिए, मत्ती का 25 और 41 को अगर आप पढ़ोगे देखिए क्या लिखा है। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जहाँ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। ओके, वर्स 46 देखो। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। सो यहाँ पे परमेश्वर के न्याय के बारे में बात हो रही है, करेक्ट? नाउ मेरी सोच परमेश्वर की ओर किस तरह से है? फर्स्ट, इस तरह से लोगों के मन में कुछ गलत विचार होते हैं कि परमेश्वर प्रेम तो करता है लेकिन इतने न्यायी है कि एक लेवल तक प्रेम करेगा उसके बाद दंड देगा। वो एक हिस्से तक करेक्ट है, बट एक रॉन्ग सोच है मन में कि हर चीज वो प्रेम करता है लेकिन उसके न्याय के अनुसार प्रेम करता है। ओके, सो ये एक लीगलिस्टिक माइंड के लिए थॉट सही है कि वो प्रेम करता है। लाइक कोई लोग मुझे बोलते हैं परमेश्वर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी उसका न्याय है, जस्टिस। सॉरी, सब परमेश्वर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी अगर है तो वो प्रेम। वो न्याय की वजह से क्रूस पे नहीं गया, यस गया, बट प्रेम की वजह से हमारे लिए आया। और अगर उससे भी बड़ा कोई है तो ग्रेस, और उसके बाद कोई है तो मर्सी। तो उस तरह से मैं देखूंगा कि परमेश्वर को अनुग्रह, प्रेम और उसकी करुणा की ओर देखूंगा, उसके न्याय की ओर नहीं। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग डिसाइपलशिप में अपने मन उनका परमेश्वर की ओर इस तरह से है कि वो न्यायी परमेश्वर है तो मुझे हर चीज सही करनी पड़ेगी वरना मुझे दंड भी मिल सकता है। सो एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत कड़क है वो, उसके अंदर अनुग्रह नहीं है, बहुत सख्त है वो और कठोर मालिक है वो, लाइक कड़क मालिक है और वो इंतजार कर रहा है कि अगर मैं गलती करूं तो मुझे डंडे से मारेगा। इन अ सेंस एक स्कूल टीचर का एक नतीजा उनके मन में है, एक स्कूल टीचर की पिक्चर उसके इंसान के मन में क्यों है? हमारी पढ़ाई लिखाई जब हुई तो हम लोग को उसी तरह से दिखता है, राइट? बट परमेश्वर लकड़ी लेके नहीं खड़ा हमें शिक्षा देने के लिए, वो अपने प्रेम से, अपने बच्चों से। क्योंकि अगर उस तरह से होता तो क्या पतरस को प्यार से बात की कि उसके लिए नाश्ता बनाता? एक्चुअली बड़ा पेड़ लेके आता उसको मारने। मतलब फरीसियों को तो यहाँ पे मेरे चाबुक से तुझे पेड़ से मारूंगा, 3 बार मेरे खिलाफ किया था। तो इन अ सेंस मेरी सोच परमेश्वर की ओर। नाउ पतरस की सोच क्या थी? मैंने यीशु मसीह को नकारा, ये शिष्य बने में कुछ काम नहीं, चलो जाके मछली करते हैं। क्यों? मुझे नहीं लगता मुझे माफ करेगा, राइट? इसलिए वो चला गया। उसकी सोच क्या थी? उसकी सोच खराब थी, रॉन्ग सोच थी, खराब नहीं बोलूँगा, गलत सोच थी। इसलिए यीशु मसीह पहले उसके पास गया ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर की ओर से जब परमेश्वर सोच जो है, परमेश्वर की सेवा जब करनी है तो इस माइंडसेट से नहीं करनी कि वो न्यायी है, वो कड़क है तो मैं कर नहीं पाऊंगा, और अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो क्या होगा। बट अलग वे से करनी, मेरी सोच परमेश्वर की ओर प्रेम, करुणा, अनुग्रह की वजह से सोच ही करनी है, राइट? जब मेरा मन इफिशियंस के 1:18 के दौरान ज्योतिमय है तो मेरे विचार परमेश्वर की ओर सही होने चाहिए। ओके, सही मन से परमेश्वर की ओर। तो 4 तरीके से मैं तैयार होना है। दूसरा, मेरा मन मेरी ओर, अपनी ओर, ओके, अंदर की तरफ। ना कुछ पंक्तियां लिख लीजिए। रोमियो का 12:3, 1 कोरिन्थियों 4:5 और नीति वचन 18:2। रोमियो का 12वां अध्याय 3री पंक्ति, 1 कोरिन्थियों का 4था अध्याय 5वीं पंक्ति और नीति वचन 18:2। ये पढ़ेंगे तीनों वर्सेस को जल्द से और फिर आगे बढ़ेंगे। सो मेरा मन फर्स्ट परमेश्वर की ओर राइट होना चाहिए, सेकंड अपनी ओर राइट होना चाहिए, थर्ड नहीं सेकंड खत्म कर देते हैं। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है
वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझिए। ओके, सो मेरी और मेरा मन किस तरह समझना चाहिए? दूसरे से अपने आप को बढ़ा के नहीं समझो, लेकिन हर एक को परमेश्वर ने उसके योग्य, उसको कार्य, उसको सोच, उसको विश्वास दे दिया। करेक्ट। सो फर्स्ट थॉट वो है, मेरी और मेरा मन किस तरह समझना चाहिए? फर्स्ट, अपने आप को दूसरे से बड़ा ना समझो। पहला कोरिन्थियों 4:5 पढ़ेंगे, चौथा अध्याय 5। इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की सीधी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। गुड। सो सेकंड पॉइंट, अगर उसी के अंदर मेरी सोच, मेरी और किस तरह से मैं दूसरों का न्याय नहीं करता हूँ। फर्स्ट, मैं अपने आप को दूसरे से ज़्यादा नहीं समझता हूँ। परमेश्वर ने हर एक को भेंट दी उसके कारण के अनुसार। सेकंड, 1 कोरिन्थियों 4:5, किसी का न्याय नहीं करता हूँ। तीसरा, मैं अपने बारे इन सेंस 1 कोरिन्थियों 4:5 में अपने बारे में ज़्यादा ध्यान सोच रहा नहीं। ओके। नीति वचन 18:2, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। ओके। सो मूर्ख की तरह हम नहीं रहते। क्यों? मैं अपने बारे में सारा टाइम नहीं सोच रहा हूँ, अपने बारे में सारा टाइम नहीं बोल रहा हूँ। ओके। सो बेसिकली मेरा मन मेरी ओर, फर्स्ट परमेश्वर की ओर, सेकंड मेरी ओर। जब मेरी ओर मेरा मन सही थॉट क्या है, मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, दूसरों से कंपेयर नहीं करता हूँ, दूसरों का न्याय नहीं करता हूँ और अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। ओके। तीसरा, दूसरों की ओर, मेरा मन दूसरों की ओर। याकूब का 2 अध्याय 9वीं पंक्ति और 1 कोरिन्थियों का 9:19, जल्द से पढ़ेंगे फटाफट। याकूब 2:9 और 1 कोरिन्थियों 9:19। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। राइट। सो दूसरों की ओर पक्षपात अगर करूंगा तो अपराधी। सो दूसरों की ओर मेरा मन क्या है? पक्षपात का नहीं है, पार्शियलिटी नहीं करनी है। 1 कोरिन्थियंस 9:19, क्योंकि सब से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है? दूसरों की ओर मेरा मन क्या है? फर्स्ट, मैं उनको उस तरीके से देखता हूँ जिस तरह से परमेश्वर उनको देखते हैं। सो पक्षपात नहीं कर सकता हूँ। ओके। सेकंड, मैं उनकी सेवा करने के लिए आज़ाद हूँ, तैयार हूँ, आज़ाद हूँ। दूसरों की ओर एक शिष्य का विचार मन से किस तरह है? फर्स्टली, वो दूसरों को परमेश्वर की नज़रों के अनुसार देखता है और उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहता है। ओके। चौथा, 4th पॉइंट, मेरे भविष्य के बारे में, मेरा सोच मेरे भविष्य के बारे में। सो मेरी सोच परमेश्वर की ओर, मेरे खुद की ओर, दूसरों की ओर और मेरे भविष्य की ओर। ओके। नाउ यूहन्ना 13वें अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह कह रहा है मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओके। क्या वो गारंटीड था? उसे पता था कि वो कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है? श्योर था, 100% उसे पता था यीशु मसीह को कि वो कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। हाँ है ना? नाउ एज अ डिसाइपल, क्या मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? करेक्ट। एंड मेरा कहाँ पर है? लेकिन क्या मेरे मन में, मेरा एंड का है, अंत का है मेरा? मैं हमेशा के लिए कहाँ रहूंगा? राइट। किसके साथ? क्या मैं श्योर हूँ? क्या मैं उस तरह से सोचता हूँ? वो क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल सेवकाई कर रहा हूँ, कोई जीवन में चीज़ पूरी नहीं हुई। ओके। मैं अब यहाँ का सोचना शुरू कर दिया, अब मैं क्या करूँगा? मेरी सोच यहाँ पे चल रही है। बट यीशु मसीह यूहन्ना 13वें अध्याय में क्या कर रहा है? वो चेलों के पैर धो रहा है और क्या कह रहा है? मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ? यहाँ पे मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। तो इन अ सेंस मैं कहीं से नहीं, परमेश्वर के यहाँ से मैं यहाँ हूँ इस धरती में समय के लिए, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो मेरे मन में क्या वो थॉट आता है जब मैं डाउन होता हूँ? क्या मैं उस तरह से सोचता हूँ? क्योंकि वो थॉट मुझे प्रेरणा देगा। राइट। यीशु मसीह चेलों के पैर क्यों धो रहे हैं? उन्हें पता है वो कहाँ जा रहे हैं। हम यहाँ पे कार्य क्यों कर रहे हैं? हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं। सो मैं अपने प्रतिफल के बारे में इस धरती पर नहीं सोच रहा, मैं अपने प्रतिफल के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे देगा।
तो जब मैं कार्य कर रहा हूँ मेरे मन में मैं क्या सोच रहा हूँ, चलो यार इसको दे देते हैं, कि मुझे थैंक यू बोलेगा और 10 लोग देखेंगे भी, लेकिन मैं पैर नहीं धो पाऊंगा। ये लोग बोले क्या काम कर रहे हैं, इससे मुझे शाबाशी नहीं मिलेगी। मैं झाड़ू मारूंगा जब कोई नहीं देखा तो लगे। एक बार हमारे एक केस हुआ था कि किसी के साथ हम लोग बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ साफ सफाई कर दी थी और पैशर आया, पैशर ने किसी और को सराहना कर दी, वो ऑफेंड हो गया पर्सन, उसको बुरा लग गया। आज के बाद मैं साफ सफाई नहीं करूँगा। क्यों? मैंने की और उसको थैंक यू बोला। सफाई किस लिए की? ताकि पैशर आपको तो अच्छा हो जाए। थॉट का है धरती पर एग्जाम्पल है, करेक्ट, बट ये रियलिटी है। कुछ लोग उस इंसान ने इस तरह से बोला मैं आज के बाद साफ सफाई नहीं करूँगा बिकॉज मैंने काम किया और पैशर ने आते उसको कुछ, पैशर को पता भी नहीं किसने बात की, उसने अंदाजा लगाया कि इस इंसान ने साफ किया, वो इंसान बार बार साफ करता था बट उस दिन किसी और ने करा, तो उनको लगा कि पैशर के पूछेंगे सफाई किसने की, बट पैशर उनको पता थोड़ी वो आया, उनको लगा इसने की, थैंक यू साफ सफाई करने के लिए, उसको बुरा लग गया। मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसने मुझे थैंक यू बोला और उसको बोला। थॉट, विचार, सोच कहाँ पे, राइट। लेकिन जिस इंसान ने 3-4 महीने से कर रहा था उसको कभी थैंक यू नहीं कहा गया, लेकिन उस दिन उसको बोल दिया गया। लेकिन वो 3 महीने से 4 महीने से काम कर रहा था और वही परवाह नहीं कर रहा था कि कोई मुझे थैंक यू बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। जमीन आसमान का फर्क है। जब मैं सेवकाई कर रहा हूँ, ओके, ये इम्पोर्टेंट है। मेरा थॉट का, मेरी सोच के, सो मेरा माइंड जो है एफिशिएंस 1:18 के अनुसार जो ज्योतिमय कब होता है, जब मैं मेरे सोच राइट है, मनन अलग ठहराया गया हूँ, धर्मी हूँ, याजक हूँ, मेरी शरीर की जो अंग है वो एक औजार के समान है, हथियार के समान है, और मेरी सोच जो है मेरी ओर करेक्ट। ओके, सो नीति वचन एक साथ, कुछ और वर्सेस हैं पढ़ लेते हैं, आपके बाद में करेंगे। नीति वचन एक साथ, यूहन्ना 13 तो आप लिख सकते हो, बट नीति वचन एक साथ। भजन संहिता 36:9, नीति वचन 4:18। ओके, सो ये 3 वर्सेस पढ़ेंगे, उस पे मैं टच करूंगा। ये लास्ट पॉइंट है मेरे भविष्य के बारे में। ओके, नीति वचन एक साथ। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। ना यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि है। सो अगर मुझे बुद्धि चाहिए तो कहाँ से आएगी? आदर जब मैं करूंगा परमेश्वर के वचनों का, तब मुझे बुद्धि आएगी। भजन संहिता 36:9, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तो तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जब मेरा मन भय करेगा परमेश्वर की ओर, तब मैं सोता परमेश्वर के फाउंटेन परमेश्वर के पास है और प्रकाश में पाऊंगा। ओके, जब मुझे पता है कि मैं कहाँ से आया और मैं कहाँ जा रहा हूँ, जब मैं गारंटीड हूँ, मुझे सेवा करने में आनंद मिलेगा और मुझे रोकूंगा नहीं मैं किसी को। नीति वचन 4:18, परंतु धर्मियों की उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। क्योंकि सूर्योदय होता है, थोड़ी सी रोशनी होती है, जब तक धूप 12 नहीं बजते तब तक रोशनी बढ़ती जाती है। धर्मी का जीवन उस तरह से होता है, आस्ते आस्ते रोशनी बढ़ती है और फिर एक दिन ऊपर पहुंचता है। सेंस यू नो। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा हमारे मन को प्रज्वलित करती है, पवित्र आत्मा हमारे मन को ज्योतिमय करती है, अनुग्रह की हम बातें सीखते हैं, लेकिन हम इस तरह से जीते हैं कि हम अपने जीवन में जो जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसको खोते नहीं, जहाँ मैं जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे थॉट्स, मेरी सोच मुझे अलग दिशा में ले जा सकते हैं। अगर मेरी सोच परमेश्वर की ओर, अपनी ओर, दूसरों की ओर
और मेरे भविष्य की ओर सही नहीं है तो मैं मेरी दिशा बदल सकता हूँ। नाउ सॉल, ओके, सॉल का अगर उदाहरण ले, क्या सॉल की सोच परमेश्वर की ओर सही थी? शुरुआत में थी, लेकिन बीच में कहीं पर उसकी सोच दूसरों की ओर अपने नजरिए से बन गई कि वो लोग मेरे खिलाफ हो सकते हैं, उनको मैं नाराज नहीं करना चाहता हूँ। उनकी सोच, अपनी सोच जब उसकी बदली दूसरों की ओर, उसकी सोच परमेश्वर की ओर बदल गई। सडनली वो श्योर नहीं था कि परमेश्वर तो क्या करेगा उसके साथ, इसलिए उसने वो कार्य करने शुरू कर दिए जो सामने को करने चाहिए था। सोच में प्रॉब्लम था। जब उसकी सोच रॉन्ग हुई, उसकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो गई। सैमसन, करेक्ट, सैमसन की लाइफ की डायरेक्शन कब चेंज हुई? जब उसकी सोच चेंज हुई। जूडस, प्रॉब्लम क्या था? सोच, करेक्ट, मैं खजांची बन जाऊंगा, मेन इंचार्ज हो जाऊंगा, सोच रॉन्ग। ओके, सो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में मेरी सोच को पवित्र ला सकती है। इन सेंस डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम सही रख सकते हैं। अगर मैं भटक भी जाऊँ, इम्पॉर्टेंट, अगर मैं भटक भी जाऊँ, गिर भी जाऊँ, उठकर फिर से सही मार्ग पे आ सकता हूँ, आना चाहिए, उठकर सही मार्ग पे आना चाहिए, वापिस आ जाना चाहिए। धर्मी मनुष्य 7 बार गिरने गया फिर से खड़ा हो जाता है, राइट? नीति वचन 24:16, धर्मी मनुष्य 7 बार गिरने के बाद फिर से खड़ा हो जाए। 7 क्यों? 6 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं? 10 क्यों नहीं? 7 बार क्यों? स्वर्गीय, हेवनली परफेक्शन, राइट? पतरस ने क्या कहा? कितनी बार तक क्षमा करो? 7 बार। परमेश्वर ने क्या कहा? 70 गुना 7 बार, कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो धर्मी मनुष्य 7 बार भी गिरेगा लेकिन फिर से खड़ा हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट मेरी सोच है। सो बेसिकली भजन संहिता 1 कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो वापस और कंटिन्यू करूँगा, लेकिन ये थॉट पैटर्न है कि मेरी सोच 4 दिशाओं में सही होनी चाहिए, परमेश्वर की ओर, मेरी ओर, दूसरों की ओर और मेरे भविष्य की ओर। जब ये 4 दिशाओं में मेरी सोच करेक्ट है, वर्सेस मैंने आपको दिए, तो उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ, और मे भी हो सकता है मैं गिरूंगा, लेकिन भटकूंगा, लेकिन मैं फिर से खड़ा होकर फिर से सही मार्ग पे आ सकता हूँ। मेरी सोच को मुझे सही रास्ते पर रखना हमेशा ज़रूरी है। क्यों? जैसे हमने पढ़ा इफिशियंस के 1:18 में, मेरे मन को अगर ज्योति में रखना है, ठीक है, तो मैं परमेश्वर की सेवा कर पाऊँ खुले दिल से। नहीं रख पाऊँगा, अंधकार से भर जाएगा, मैं परमेश्वर की ओर सही तरह से मेरी सोच नहीं होंगे। और हमेशा याद रखना, सोच मेरी किस तरह से होगी? अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। 2 तिमोथी 2:1 देखो क्या लिखा है, 2 तिमोथी इसका 2:1। इसलिए हे मेरे पुत्र, तुम उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता है। ओके, सो मैं बलवंत किस तरह से होगा? अनुग्रह के द्वारा ही बलवंत हो सकता हूँ, और कोई चीज़ मुझे बलवंत नहीं करेगी। मेरी सोच अनुग्रह, 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 अनुग्रह। सारा वक्त अनुग्रह के बारे में सोचो। इन सेंस कोई भी सिचुएशन हो जाए लाइफ में, अनुग्रह के बारे में फर्स्ट सोचो। ओके, ग्रेस, ग्रेस, ग्रेस। ग्रेस में बलवंत हो जाए, ग्रेस में बलवंत हो जाए। ग्रेस में बलवंत कैसे हो सकता है? सोच से फर्स्ट, अपनी सोच से। 2 तिमोथी से। सो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे क्लास को।